प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह दी। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर परमेश्वर को पता था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद आदम और हवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेंगे, तो आखिरकार वो पेड़ अदन की वाटिका में लगाया ही क्यों? क्या या तो यहोवा इस बात से अनजान था, या फिर जानबूझकर परमेश्वर ने उस फल को लगाया? तो आज इस वचन को हम बड़ी बारीकी के साथ सीखने वाले हैं और बड़े ध्यान देकर आप सुनिए। ये हमारे एक लुधियाना की तरफ से भाई हैं जिनका ये सवाल है। तो मेरे प्रियो, बड़े ध्यान देकर आप इस वचन को सुने, सीखें और समझे। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 20 बाब, उसका 12 वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। सो इधर में लिखा, हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों के परखने वाले। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए, इधर में क्या वचन आया है? हे सेनाओं के यहोवा, धर्मियों के परखने वाले। मेरे अजीजों, अगर आप एक धर्मी हैं, पापी हैं तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा में, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखकर दे दिया, यहोवा का सिद्धांत है वो धर्मियों का परखने वाला परमेश्वर है। और सबसे पहला अगर हम बात करें तो इस धरती पर पहला धर्मी आदम। तो परमेश्वर ने उस धर्मी व्यक्ति की सबसे पहले हम देखते हैं परख को किस प्रकार लिया। उसके लिए अदन की वाटिका के बीच में एक वृक्ष रख दिया और आज्ञा दे दी कि तू सब वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के वृक्ष के फल को तू ना खाना। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को समझें तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उस पेड़ या उस फल को जानबूझ के उधर में रखा। किस लिए? आदम और हवा की परख के लिए, क्योंकि यहोवा का कानून है वो धर्मियों को परखता है। आप मेरे प्रियो, बाइबल को उत्पत्ति से खोलिए, प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लेना। जितने धर्मी यीशु के बाद या यीशु से पहले आए, उन सब का परख हुआ है। अब्राहम को ले लीजिए, आदम को ले लीजिए, यूसुफ को ले लीजिए, मेरे प्रियो इसहाक को ले लीजिए। इन सब का आप वचन के अनुसार इनकी जिंदगी में परख होता हुआ देखेंगे। और अजीजों, यहोवा का कानून है वो धर्मी को चेक करने के लिए परखता ही परखता है। अजूब को ले लीजिए, हर एक जितने धर्मी हैं सबका परमेश्वर के द्वारा परख हुआ है। आपको याद होगा, यीशु मसीह का भी शैतान के द्वारा आत्मा की अगुवाई में परख हुआ था। तो इसलिए यहोवा का कानून है, जितने धर्मी हैं वो सब परखे जाएंगे मेरे प्रियो। और ये आदम और हवा की परख थी कि इस फल को ना खाना। जानबूझकर परमेश्वर ने उसको रखा है उनकी परख के लिए, क्या ये मेरी आज्ञाओं में वफादार है या नहीं। लेकिन दुख की बात, आदम और हवा एक बहकाने वाले शैतान के बहकावे में आकर मेरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो गए। यानी कि शुद्ध भाषाओं में कहा जाए, परख से बाहर हो गए या परख में फेल हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने परख में फेल हुए हैं उनके लिए आपने देखा, आदम और हवा के लिए अदन की वाटिका के दरवाजे बंद हो गए। इसी रीति मुताबिक आज भी एक बहकाने वाला हमारे मध्य में है। वो आपके और मेरे मनों में कई बार बहुत से नेगेटिव पॉइंट डालता है
क्या तुझे बेनिफिट मिल रहा है परमेश्वर के पीछे चलकर? तुम तो उल्टा नीचे की तरफ जा रहे हो, उल्टा तुम तो परेशानियों से घिर गए हो। मेरे प्रियो, ऐसे शैतान आपके भी बीच में सवाल जवाब या नेगेटिव पॉइंट लेके आता है, लेकिन आप आदम और हवा की तरह उसके बहकावे में आके परीक्षा से फेल नहीं होना। आपको उस पर विजय ही प्राप्त करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास हो, तो आपको इस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। और वचन में लिख कर दे दिया, वो धर्मियों को परखने वाला है। आदम की परीक्षा हुई, आदम फेल हो गया। अब्राहम की परीक्षा हुई, अब्राहम पास हुआ। इस रीति मुताबिक ऐसे करते करते सब लोगों की परीक्षा हुई। नए नियम में देख लीजिए, यहूदा इस्करियोती की भी परीक्षा हुई, फेल हो गया, नरक की आग में चला गया। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर आप भी धर्मी हैं तो परीक्षा जरूर आएगा और घबराना नहीं है। वचन में स्थिर रह के उस परीक्षा को आपको अव्वल नंबर पर पास होना है। और मेरे अजीजों, रही बात उस पेड़ की, तो परमेश्वर ने उस पेड़ को आदम और हवा को परखने के लिए जानबूझकर लगाया। और दुख की बात, वो उस परीक्षा में फेल नहीं हुए। जैसे मानकर चलिए कोई भी इंजीनियर या कोई बड़ी कंपनी वाला गाड़ी या बाइक को बनाता है, तो वो उसको ऐसे ही सेल करने के लिए एजेंसी में नहीं ला देते। कई उन नई गाड़ी को कई परीक्षाओं में से पास होना पड़ता है, उसको बार बार चेक किया जाता है, चलाया जाता है, तब जाकर उसको एजेंसी में लाकर रखा जाता है। फिर आप और मैं लाखों रुपए देकर उसको खरीदते हैं। तो अजीजों, इसी रीति मुताबिक प्रभु ने इंसान को बनाया था, तो उनकी एक परख के लिए उस पेड़ को उधर में रखा, क्या ये मेरी आज्ञा में स्थिर है या नहीं। लेकिन दुख की बात, वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर परीक्षा में फेल हो गए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको भी जीवन में बहुत बार परीक्षा आएगा। आपके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। पाप ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ पाप भी ना किया हो। धर्मी के जीवन में परीक्षा आना ही आना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उस परीक्षा में, उन मुश्किलों में शैतान के छाती को कुचलते हुए उस परीक्षा में विजयी हो। ये परमेश्वर की आपसे एक उम्मीद है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी उम्मीद लगाते हैं कि उनको डांटते भी हैं कि अगर परीक्षा में फेल हुआ तो तुझे ये नहीं दूंगा, वो लेकर नहीं दूंगा, और अगर फेल हो गया मार पड़ेगी, अगर पास हो गया तो मैं आपको ये लेकर दूंगा करके। अगर आप अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें हैं तो परमेश्वर को आपसे कितनी उम्मीदें होगी, सोच कर देखिए। इसलिए परमेश्वर वचन में उसका कानून है, वो धर्मी को परखता है। आदम और हवा में फेल हुआ, लेकिन मुझे और आपको विजयी होना है अगर स्वर्ग जाना है। सो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि ये वचन और ये रहस्य आपको समझ आया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।